हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड चाओ से होती है, जो कि अभी अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ कैंटीन में लंच कर रही होती है। तभी अचानक से उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो उसकी सभी कलीग्स ये नोटिस करती है और कहने लगती है कि पक्का वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स तभी आते हैं। चाओ इस चीज़ के लिए मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर चाओ की फ्रेंड उसे कह रही होती है कि देखो, कभी कभी बर्थ कंट्रोल पिल्स भी काम नहीं करते। तो चाओ कहती है ऐसा मत बोलो, मेरा तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कब का ब्रेकअप हो चुका है। पर चाओ मन में सोच रही होती है कि अगर वो प्रेग्नेंट होगी भी तो ये बच्चा उसकी एक्स बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि उसके बॉस का होगा। वो हमें बताती है कि लास्ट टाइम वो अपने बॉस के साथ बिजनेस डिनर पे गई थी और उस रात वो दोनों ही बहुत ही ड्रंक थे, तो साथ नाइट स्पेंड कर लिए थे। लेकिन फिर उसका बॉस मिस्टर शेन अपनी बिजनेस ट्रिप पर चला गया था और अब वो आज बिजनेस ट्रिप से आया है। तो यहाँ पर चाओ तो डर रही होती है कि कहीं वो मुझे फायर ना कर दे। लास्ट टाइम जिस लड़की ने उसे सेड्यूस करने की कोशिश की थी उसको तो उसने फायर कर दिया था। फिर कलीग्स को न्यूज़ मिल जाती है कि बॉस कंपनी में आ चुके हैं। सभी तारीफ कर रहे होते हैं कि बॉस इतने हैंडसम है कि उनको देख कर ही काम करने का मन करता है। तब यहाँ पर चाओ को असिस्टेंट का मैसेज आता है कि बॉस अब आ गए, तो उन्होंने कहा है कि आपको उन्हें गिफ्ट देने जाना पड़ेगा। तो चाओ को तो ये मैसेज पढ़ के गुस्सा आ रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या हुआ, बॉस वापस आ गए हैं तो तुम्हें डर लग रही है कि तुम्हारा वर्कलोड बढ़ने वाला है। फिर चाओ यहाँ से गिफ्ट लेकर शेन के ऑफिस के बाहर पहुँचती है और उसके असिस्टेंट को देते हुए कहती है कि इसे बॉस तक पहुँचा देना। तो कहता है कि तुम खुद डिलीवर करो ना। तो चाओ कहती है कि नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो शेन से टकरा जाती है और शेन कहता है कि सेक्रेटरी चाओ, तुम्हें गिफ्ट मुझे खुद देना चाहिए ना, तो तुम मेरे असिस्टेंट को पकड़ा रही थी। इस पर वो कुछ नहीं कह पाती है और वो कहता है कि अभी मेरे ऑफिस में आओ। फिर यहाँ पर असिस्टेंट ये गिफ्ट के बैग को उससे पकड़ा देता है कि अब बॉस को आप खुद ही दे देना, और वो चला जाता है। चाओ फिर अंदर आ जाती है और सोचती है कि वैसे भी ये क्या ही कर लेगा। फिर वो उससे पूछता है कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगी। तो चाओ उसे ये कह रही होती है कि उस दिन मैंने कोई जानबूझ के आपको सेट नहीं करी हूँ, मैं कोई आपको सेड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उस दिन वो वाइन पीने के बाद मैं बहुत ही ड्रंक हो गई थी और फिर जब मैं आपको यहाँ होटल रूम में छोड़ने गई तो आपने मुझे टाइटली हक कर लिया था और मुझे जाने नहीं दिया था। शेन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें सब याद है। फिर जब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो तुमने काम से छुट्टी क्यों ली? लगता है तुम ऐसे टाइप की पर्सन हो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। तो बताती है कि उसे चोट लग गई थी इसलिए वो हॉस्पिटल गई हुई थी। तो शेन फिर पूछ रहा होता है कि अब तुम ठीक हो? तो चाओ कहती है कि हाँ, और बॉस आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं बोलूँगी। उस रात जो हुआ मैं उस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और मैंने तो ऑलरेडी मेडिसिन भी ले ली, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो शेन बस चुप होकर उसे देख रहा होता है। तो वो सोचती है कि क्या ये अभी भी मुझे फायर करने वाला है। पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे टाइप का लगता हूँ जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा, और या फिर तुम मेरे साथ हार्ड टू गेट बनने का प्ले कर रही हो। तो वो तुरंत ही खड़े होकर ऐसे एक्सप्लेन करने लगती है कि बॉस ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे तो अपनी जॉब बहुत ज़्यादा प्यारी है और मेरे पास तो बॉयफ्रेंड भी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और हम तो इस साल शादी भी करने वाले हैं। ये सुनते के साथ यहाँ पर शेन को तो शौक लगता है कि यानी मैं एक थर्ड व्हील बन चुका हूँ। फिर वो पूछता है कि लेकिन उस रात तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये कहती है कि हाँ, वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है। तो शेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि फिर तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तो वो पूछती है कि ये गिफ्ट आप लोगे? तो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। तो फिर जल्दी से चाओ इसे लेकर बाहर आ जाती है और फिर सोचती है कि आखिर में क्या सब बोल रही थी, ओपन माइंडेड। फिर सोचती है कि वैसे शायद अब मेरी जॉब तो बच ही जाएगी। फिर चाओ इस गिफ्ट को असिस्टेंट तक मैसेज करके पहुंचा देती है कि वो उसे कुरियर करिए। और फिर यहाँ पर उसे अपनी स्टेप सिस्टर का मैसेज आता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है मज़ा चक्कर, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीन ली, क्योंकि तुम जैसी नाजायज़ लड़की कुछ भी चीज़ अच्छी मिलना डिजर्व ही नहीं करती है। पर चाओ अपनी स्टेप सिस्टर की सब मैसेज देखकर भी उसे कोई रिप्लाई नहीं देती है। तभी इतने में यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके पास फ्लावर लेकर आ जाता है और उसे मनाने लगता है कि उसने उसकी स्टेप सिस्टर यून के साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया है और वो वापस से उसके साथ डेट करना चाहता है। तो चाओ से चिल्लाती है कि मैं तुम्हें पागल लगती हूँ। तो फिर वो कहता है कि देखो, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है और वैसे भी तुम्हारी स्टेप सिस्टर ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैंने बस कैजुअली रिस्पॉन्ड कर दिया। तो कहती है कि हाँ, तभी तो तुमने पब्लिक में उसे किस किया ना। देखो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो जोंग फैमिली की डॉटर है, इसी वजह से तुम उसकी फैमिली का बेनिफिट उठाना चाहते हो, है ना। वो जाने को करती है तो भी वो उसका हाथ पकड़ के रोक रहा होता है। तो यहाँ पर चाओ को गुस्सा आती है और फिर वो उसने जो हाथ में रिंग लिया होता है उसे फेंक देती है और चिल्लाती है कि मुझे परेशान करना बंद कर दो। फिर वो अपनी स्कूटी से चली जाती है और ये बस फिर उसे आवाज़ देता रह जाता है। पर तभी इतने में उसे यहाँ पर उसकी बर्थ कंट्रोल पिल्स दिख जाती है, जो कि अभी चाओ के बैग में से गिरी थी। तो फिर इसे बहुत गुस्सा आता है कि ये भी तो मुझे चीट कर रही है। फिर ये भी गुस्से में कार में बैठकर उसे फॉलो करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शेन को, जो कि अपनी कार से जा रहा होता है और फिर वो सिग्नल पे यहाँ पर चाओ को भी रुके हुए देख लेता है और सोचता है कि क्या वो बहुत ज़्यादा गरीब होगी, एक कार भी नहीं अफोर्ड कर सकती है।
फिर वो उसकी सैलरी के बारे में अपने असिस्टेंट से पूछता है कि सेक्रेटरी चाओ की सैलरी कितनी है। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि 12,000। तो ये सुनकर शेन को अच्छा नहीं लगता और वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि चाओ की सैलरी बढ़ाने के लिए बोल दो। तभी इतने में उससे आवाज़ आ रही होती है और वो देखता है कि चाओ का एक्स बॉयफ्रेंड जो उसे आवाज़ दे रहा होता है, पर चाओ उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और फिर अपना आगे चली जाती है। तो वो उसे फॉलो कर रहा होता है। ये देखकर मैंने अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी सेक्रेटरी को कोई परेशान कर रहा है, तो कलीग होने के नाते तुम्हें भी तो उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए ना, तो उसे फॉलो करो। फिर चाओ जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है तो यहाँ पर जो भी आ जाता है और उसे तुरंत यहाँ पर पिल्स दिखाते हुए पूछने लगता है कि तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड करी हो। तो वो उसे समझाती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और तुम यहाँ पर मुझे आके परेशान कर रहे हो, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम खुद की भी बेइज्जती कर रहे हो और मुझे भी ऑकवर्ड फील करा रहे हो। तो फिर जो तो कह देता है कि इतनी इजीली तो तुम मेरे से ब्रेकअप नहीं कर सकती हो, जो आखिर तुमसे मिला ही क्या है, तो पहले मुझे सेटिस्फाइड तो कर दो। वो उसे यहाँ हैरेस करने की कोशिश करता है तो चाओ चिल्ला रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शेन आ जाता है और इसके मुंह पर अपना कोट कवर करते हुए उसे मारने लगता है। तो जो चिल्लाता है कि कौन है, तो यहाँ पर शेन उसे बताता है कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड करी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो जो इसे देख के डर जाता है कि मिस्टर शेन आप। तो यहाँ पर शेन उसे चिल्लाता है कि निकलो अब यहाँ से। तो फिर जो तुरंत ही कार में बैठ कर यहाँ से निकल जाता है। फिर चाओ शेन को थैंक यू बॉस बोलती है। तो वो उसे कहता है कि तुमने तो बोली थी कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा है और इस साल के आखिर में तुम्हारी शादी भी होने वाली है, तो ये क्या है, क्या तुम्हारा कोई दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। तो चाओ तुरंत ही उससे माफ़ी मांगती है कि बॉस मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था कि मैं जानबूझ के आपसे झूठ बोलूँ, मैं तो बस ये प्रूव करना चाहती थी कि मैं आपके लिए कोई भी गलत फीलिंग्स नहीं रखती हूँ और मैं ये कसम खा कर कह रही हूँ। तो फिर वो कहता है कि ऐसे तो तुम और ज़्यादा क्यूट लग रही हो। चाओ कहती है कि फिर मैं चलती हूँ। तो वो उसे रुकने बोलता है। तो चाओ पूछती है कि बॉस आपको मुझसे कुछ काम है। तो कहता है कि मुझे अपने हाथ धुलने हैं, तो मुझे अपने घर पे लेके चलो। तो कहती है कि यहीं पे ही नल है, तो आप इधर के पानी से धुल लो। तो कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी जगह पर जाकर अपने हैंड्स वॉश करूँगा। तो चाओ सोचती है कि सच में कितने ऑर्डर्स देता रहता है। फिर वो कहती है कि ठीक है फिर आप मेरे घर पे चलो। फिर जैसे वो उसके घर पे आता है तो पूछता है कि तुम्हारा घर क्या इतना छोटा है कि लिविंग रूम में ही बैठ रखा है। तो सोचती है कि ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। वो कहती है कि बॉस आपको अपने हैंड वॉश करने थे ना, वहाँ पर जाओ। तो जैसे यहाँ पर शेन हैंड वॉश करने जाता है तो चाओ जल्दी से अपने इनर हटाने जाती है और फिर वो तुरंत ही उसे टिश्यू भी पकड़ाती है। फिर यहाँ पर शेन लिविंग रूम में आके बैठ जाता है। तो सोचती है कि अभी भी जा क्यों नहीं रहा है। फिर चाओ शेन से कहती है कि बॉस मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही वो उसे पानी ला कर दे दी होती है तो गलती से उसके ऊपर ही गिरा देती है और फिर तुरंत ही टिश्यू से उसे क्लीन करने जाती है। तो शेन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसे खेलने मज़ा आ रही है। तो वो कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो शेन तुरंत ही उसे अपने हाथ हटाने बोलता है और फिर वो तुरंत ही उसके क्लोज जाता है और उसे कहता है कि मुझे देखो और इस बारे में बताओ कि उस रात के बाद से तुमने इस बारे में नहीं सोची कि तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो। तो चाओ कहती है कि बॉस आपका मतलब है कि आप मुझे कंपेंसेट करना चाहते हैं। तो कहता है कि हाँ तुम्हारा क्या एम्बिशन है। तो चाओ कहती है कि मेरा एम्बिशन है पैसे कमाना, तो क्यों ना आप मुझे एक पैसों का चेक दे दो। तो वो उसे कह रहा होता है कि सोचो तुम मेरे साथ होंगी तो मैं तुम्हें कभी मिसट्रीट करूँगा क्या। और शेन को लग रहा होता है उसने उसे क्लियर हिंट दे दिया। फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है, पर यहाँ पर चाओ को तुरंत ही वॉमिटिंग जैसा होने लगता है और वो तुरंत ही उसे जोर से हटा देती है और बेचारा यहीं नीचे गिर जाता है और चाओ वॉमिटिंग करने जाती है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और फिर खड़े होकर अपने कपड़े सही करता है और सोचता है कि मैंने पहली बार इनिशिएटिव लिया और उसे मुझे देखकर वॉमिटिंग जैसा फील हुआ। फिर वो जैसे यहाँ से बाहर आता है तो अपनी कार में बैठने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपके सर पे चोट कैसे आ गई। तो शेन पूछता है कि क्या तुम्हें मैं हैंडसम लगता हूँ। तो फिर असिस्टेंट उसकी तारीफ़ करता है कि बॉस आप तो दुनिया के सबसे हैंडसम मैन है। तो पूछता है कि सेक्रेटरी चाओ मुझे पसंद करती होगी कि नहीं। तो असिस्टेंट कहता है कि सेक्रेटरी चाओ को तो सबसे ज़्यादा काम करना पसंद है और वैसे भी वो बहुत डरती है तो वो आपको कभी पसंद कर ही नहीं सकती। शेन कहता है कि अगर वो इतनी ज़्यादा डरती है तो वो हायर कैसे हो गई। तो असिस्टेंट सोच रहा होता है कि सारे ब्रेव कैंडिडेट को तो आपने फायर कर दिए। शेन कहता है कि अच्छा कार चलाओ, हम चाओ को देखते हैं जो कि वॉमिटिंग करने के बाद जब वापस आती है तो सोचने लगती है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट होगी। फिर वो अपनी पिल्स निकाल कर देखती है तो उसे पता लगता है कि उसने एक्सपायर पिल्स ली थी। फिर वो तुरंत ही अपना टेस्ट करती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी इतने में उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो पूछती है कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है और कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। तो चाओ कहती है कि अभी नहीं। तो उसकी मॉम उसे समझा रही होती है कि अब वो इतनी यंग नहीं रही, उसे अपने लिए एक लड़का ढूंढ लेना चाहिए और एक डिसेंट फैमिली में शादी कर लेनी चाहिए। वो कहती है कि तुम्हें क्या अपनी मॉम की तरह बनना है, मैंने तुम्हें अकेले पाली हूँ और कितना ज़्यादा टफ रहा है मेरे लिए सब कुछ। और वो उसे भी समझाने लगती है कि एक सेक्रेटरी की जॉब कौन सी रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, उसे रिज़ाइन दे दो और यहाँ पर आकर कोई रिलैक्सिंग जॉब कर लो और फिर शादी कर लो। तो वो अपनी मॉम को हाँ बोलती है और फिर कॉल कट करती है और याद करने लगती है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक सभी लोगों ने बस उसके बारे में गॉसिपिंग ही करें
कि वो बस एक नाजायज़ लड़की है जिसका रियल डैड कौन है ये भी नहीं पता है। तो चाओ इसी बारे में सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को ऐसे नाजायज़ बच्चे की आइडेंटिटी नहीं देना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि शैन अपने घर पे होता है, तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा होता है। तो शैन साफ मना कर देता है। तो शैन का फ्रेंड उसे पूछता है कि तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। वो उसे बताता है कि वैसे भी लड़कियों से इतना दूर रहता है, तो तेरी ग्रैंडमा को तो ये शक हो रहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और तू ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए उन्हें इस बारे में बता दिया कि 1 महीना पहले तूने किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था। तो मुझे लगता है कि इस बारे में पूछने के लिए तेरी ग्रैंडमा कल पक्का तेरे कंपनी आ जाएंगी, तो इसलिए मैं तुझे बता दे रहा हूँ। वैसे मैंने उन्हें बताया नहीं हूँ कि वो लड़की कौन है। फिर शैन फ़ोन रखने के बाद चाओ के बारे में सोच रहा होता है और फिर उसे रात में यहाँ पर चाओ के बारे में सपना आता है और दूसरी तरफ चाओ भी यहाँ शैन के बारे में सपना देखते हुए उठती है और सोचती है कि आखिर वो उसके बारे में क्यों सपना देख रही थी। फिर चाओ जब यहाँ शैन के ऑफिस में उसे फाइल देने के लिए आती है तो उसे देखकर सोचती है कि लगता है ये अभी भी बहुत गुस्सा है। वो उससे तुरंत ही सॉरी कहने लगती है कि बॉस मैं कल आपको कोई हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो कहता है कि पहले मुझे क्लियर एक्सप्लेनेशन दो, फिर ही मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करूँगा। तो वो सोचती है कि अब मैं थोड़ी ना बता सकती हूँ। फिर वो बहाना करती है कि मेरा पेट खराब था इसलिए मुझे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, इसलिए मैं सॉरी करना चाहती हूँ। तो अभी फिर यहाँ पर शैन उठता है और उसे कहता है कि तुम्हें गाना गाना आता है। तो चाओ कहती है कि हाँ मुझे एक सॉन्ग गाना आता है। तो कहता है कि ठीक है और फिर वो उसे अपने बाथरूम के बाहर लेके जाता है और उसे गाने के लिए बोलकर वो अंदर जाता है। तो ये सोचती है कि क्या ये इसकी कोई अलग सी हॉबी है। फिर वो जो गाना गा रही होती है उस पर शैन उसे कहता है कि ये कैसा गाना है। तो चाओ कहती है कि मैंने बोली थी ना मुझे एक ही गाना आता है। तो कहता है कि ठीक है तुम बुक पढ़ो। तो चाओ फिर यहाँ बाथरूम के बाहर से उसे बुक पढ़ के सुना रही होती है और सोचती है कि वो अंदर कर क्या रहा है। तभी इतने में हम देखते हैं कि शैन की ग्रैंडमा यहाँ पर उससे मिलने आई होती है और वो असिस्टेंट से पूछ रही होती है कि तुम्हारा बॉस आखिर है कहाँ पर। तब यहाँ पर चाओ को भी उनकी आवाज़ आ जाती है और वो शैन को बताने लगती है कि बॉस आपकी ग्रैंडमा आई हुई है। तो वो जल्दी से डोर खोल के उसे भी अंदर ले लेता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है कि उसकी ग्रैंडमा आई हुई है। तो वो नहीं चाहती होगी ना कि उन्हें पता लगे कि दोनों एक साथ थे। फिर इतने में ग्रैंडमा यहाँ शैन को ढूंढते हुए बाथरूम के बाहर पहुँच जाती है और उसे आवाज़ दे रही होती है कि क्या तुम अंदर हो। तो शैन फिर उन्हें आवाज़ दे देता है कि हाँ ग्रैंडमा मैं थोड़ी देर में बाहर आता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है फिर मैं वेट कर रही हूँ। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद शैन बाहर निकलता है और ग्रैंडमा फिर उसे इस बारे में पूछ रही होती है कि उसके फ्रेंड ने उन्हें सब बता दिया है कि 1 महीने पहले उसने होटल में किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था। तो उसकी ग्रैंडमा उसे समझा रही होती है कि अब वो लड़की प्रेग्नेंट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो शैन बताता है कि वो नहीं चाहती है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि उसने ऐसा बोली तो लगता है फिर तुम्हारे अंदर ही कमी है, तुम्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तुम इतने ज़्यादा गुस्से वाले भी तो किस लड़की को आखिर ऐसा गुस्से वाला लड़का पसंद आएगा। तो शैन कहता है कि ग्रैंडमा क्या मैं इतना बुरा हूँ। तो फिर ग्रैंडमा कह रही होती है कि तुम मुझे जल्दी से बताओ कि वो लड़की कौन है, मैं तुम्हें कोई एडवाइस दूंगी। फिर शैन कहता है कि रहने दो ग्रैंडमा, वैसे भी वो बहुत डरती है और आप उसे सच में डरा के भगा ही दोगी। फिर इतने में यहाँ पर चाओ जब हेयर ड्रायर यूज़ करने जाती है तो ग्रैंडमा को अंदर बाथरूम से आवाज़ आ जाती है और वो पूछती है कि क्या अंदर कोई है। तो शैन कहता है कि बिल्कुल नहीं ग्रैंडमा और अब आपको जाना चाहिए। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ और वो तो बहाना करके जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है और दरवाज़ा खोल देती है। और चाओ को देखकर तो फिर वो खुश हो जाती है और कहने लगती है कि यहाँ पर सेक्रेटरी चाओ है। वो तो खुश होकर पूछने लग जाती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो चाओ कहती है कि नहीं ग्रैंडमा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो उस दिन मेडिसिन भी ले ली थी। ग्रैंडमा कहती है कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो तो क्या हुआ, आगे हो जाओगी। तो चाओ कहती है कि आपको सच में गलतफहमी हो गई है, मेरे और मिस्टर शैन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ग्रैंडमा तो यहाँ खुशी खुशी अपनी नेकलेस निकाल कर उसे देने लगती है कि ये हमारी फैमिली का हेirloom है और ये अब से तुम पहनोगी। वो उसे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी फैमिली स्टेटस ये सब बिल्कुल नहीं देखते, हमारे लिए तुम्हारा अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे तो पता ही है कि तुम कितनी अच्छी हो। तो मुझे पता है तुम लोग की जोड़ी बहुत अच्छी होगी और हाँ शैन कभी तुम्हें बुली करेगा तो मुझे बताना, मैं इसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगी। तो चाओ कह रही होती है कि नहीं ग्रैंडमा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती हूँ। तो भी ग्रैंडमा उसे पकड़ा देती है और कहती है कि तो हमारे बीच में सेटल हो गया है और वो बाहर जाती है। और फिर शैन तुरंत ही ग्रैंडमा को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जैसा आप सोचती हो ना वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम यंग लोगों को ऐसे स्टडी रूम में ऑफिस में ऐसे रोमांस करना पसंद है ना। वो तो बहुत खुश होकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई है, सेक्रेटरी चाओ को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, ये कितनी अच्छी है और अब मुझे समझ आ रहा है कि वो तुम्हें क्यों पसंद नहीं करी है और इससे ये भी पता लग रहा है कि वो कोई पैसों की लालची वाली लड़की भी नहीं है। और ग्रैंडमा फिर यहाँ पर शैन को गुड लक विश कर रही होती है कि मेरे ग्रैंडसन मुझे उम्मीद है कि तुम उसे ज़रूर मना लोगे। शैन फिर अपनी ग्रैंडमा को रोक कर कहता है कि ग्रैंडमा आज जो भी हुआ इस बारे में आप किसी और को मत बताना। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी ग्रैंडमा सीक्रेट रखने में बहुत अच्छी है। और फिर ग्रैंडमा तो यहाँ खुशी खुशी चली जाती है। फिर चाओ बाहर निकलती है तो वो शैन को एक्सप्लेन करने लगती है कि बॉस मैं वैसे टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करती है, मैंने वो आवाज़ जानबूझ के नहीं करी।
और ये लो आपकी ग्रैंडमा की चीज़ मैं आपको रिटर्न कर रही हूँ। तो शेन फिर उसे रोकता है और उसे नेकलेस वापस देकर कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हें दी है तो तुम्हें रखना ही होगा, तुम यहाँ से फायर नहीं होना चाहती ना, तो इसलिए चुपचाप से रख लो। तो चाओ फिर उसे ले लेती है और ऑफिस से बाहर जाती है। अभी इतने में शेन देखता है कि उसके फैमिली ग्रुप में यहाँ पर ग्रैंडमा ने मैसेज करके सभी को बता दिए कि शेन फाइनली किसी लड़की के प्यार में पड़ चुका है और आज वो कंपनी गई थी तो वो उसके साथ बाथरूम में छुपा हुआ था, इसलिए वो गुड न्यूज़ सुना रही होती है कि फाइनली हमारा वारिस मिलने वाला है। तो शेन ये सब पढ़ने के बाद शॉक में होता है और एम्बैरस हो रहा होता है कि उसकी ग्रैंडमा ने फिर भी आखिर उसका सीक्रेट लीक कर ही दी। फिर इसके बाद चाओ यहाँ पर शेन के ऑफिस में उसे प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट करनी आई होती है। तभी वो अच्छे से बैठ जाता है कि उसके सामने उसे अच्छे से बिहेव करना है। चाओ उसे अपनी पूरी रिपोर्ट सुनाने के बाद चली जाती है और उसके बाहर जाने तक वो बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा होता है। तो ये बाहर आने के बाद सोचती है कि लगता है बॉस ने मूव ऑन कर चुके हैं, आखिर वो इतने ज़्यादा प्राउड पर्सन है और उनकी सेक्रेटरी ने उन्हें इतनी बार रिजेक्ट करी तो उन्होंने मुझे फायर नहीं करे, इसमें ही बहुत बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट डे चाओ जब यहाँ कंपनी आती है तो उसे बहुत लेट हो रहा होता है। तभी यहाँ पर लिफ्ट के लिए पहले से शेन भी वेट कर रहा होता है। वो जैसे लिफ्ट में जाता है तो चाओ को भी अंदर आने बोलता है। फिर चाओ यहाँ पर आने के बाद ही तुरंत ही उसे आज का उसका शेड्यूल बता रही होती है। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारी शर्ट के बटन्स खुले, उन्हें बंद करो। तो फिर चाओ जल्दी से बंद करके यहाँ से चली जाती है। जब शेन फिर अपने ऑफिस में आता है तो उसका सेक्रेटरी उसे एक फ़ाइल पर सिग्नेचर के लिए लेकर आया होता है। तो शेन उसे ऑर्डर देता है कि जाओ कंपनी में एक न्यू रूल सभी को बता दो कि सभी को अपने शर्ट के बटन्स बंद करके रखने, वो भी ऊपर से नीचे तक सब। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ऐसा रूल तो पहले नहीं था। तो शेन कहता है कि आपसे मैं रूल बना रहा हूँ ना। तो फिर असिस्टेंट भी सोचता है कि बॉस का आखिर हो क्या है, वो भी फिर अपना पूरा कोट का बटन बंद करके जाता है। फिर चाओ के कलीग्स भी उसे इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि बॉस को आखिर हो क्या गया है, आखिर बटन्स बंद करने का रूल कहाँ से बना दिया उन्होंने। तो चाओ फिर वो लिफ्ट वाली सीन को याद करती है और सोचती है कि क्या वो जेलस हो रहा होगा इसलिए उसने ऐसे रूल बनाया। वो सोचती कि नहीं, वो तो कल मुझे इग्नोर कर रहा था। फिर इतने में चाओ को एक दूसरी कंपनी की प्रेसिडेंट के असिस्टेंट का कॉल आया होता है जो कि बता रहा होता है कि उसकी कंपनी की जो प्रेसिडेंट है मिस लूसी, वो उसके बॉस मिस्टर शेन के साथ एक डिनर पे जाना चाहती है। तो वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम पसंद भी बता दोगी मिस लूसी को उनके सामने अच्छे इंप्रेशन जमाने। तो चाओ सोचती है कि क्या पता बॉस को अगर वो पसंद आ जाए तो वो मेरे बारे में तो कम्प्लीटली भूल जाएंगे, इसलिए वो फिर शेन की पसंद की डिशेस के बारे में बता देती है। और फिर यहाँ शेन के ऑफिस में आकर उसे बताती है कि आज 6 बजे मिस लूसी ने आपको डिनर के लिए इनवाइट किया है। और चाओ जब यहाँ शेन को रेस्टोरेंट का नाम बताती है तो शेन कहता है कि ज़रूर ये रेस्टोरेंट तुमने ही सजेस्ट करी होगी ना, तुम अच्छे से जानती हो कि वो मिस लूसी मेरे बारे में क्या थॉट्स रखती है, फिर भी तुमने उसे डायरेक्ट मना नहीं करी और उल्टा तुम तो मुझे उसके साथ सेट करना चाहती हो, इसका क्या मतलब है। और शेन यही सोच रहा होता है कि सभी लड़कियां उसकी वाइफ बनने के पीछे पड़ी है और ये उसे पीछे छुड़ाना चाहती है। फिर वो मान जाता है कि ठीक है डिनर के लिए हाँ बोल दो, लेकिन तुम भी साथ चलोगी। तो कहती है कि मैं, तो यहाँ पर शेन उसे कह देता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो चाओ को फिर मान नहीं पड़ता है। उसके बाद जाते ही वो सोच रहा होता है कि आखिर मैंने तो सोच लिया था ना कि मैं इसके पीछे नहीं पड़ूंगा, तो आखिर मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं कि मैं इसके अलावा कोई और लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। फिर इसके बाद शेन जब यहाँ रेस्टोरेंट में मिस यून से बात कर रहा होता है तो वो तो उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं दे पा रहा होता है और सोचता है कि ना वो दिखने में और ना बातें करने में दोनों में ही चाओ के कंपैरिजन में उसे कुछ भी नहीं लग रही है। और वो तो यहाँ चाओ को असिस्टेंट के साथ बातें करते हुए देखकर जेलस हो रहा होता है। तब यहाँ असिस्टेंट भी उसे देख लेता है और चाओ से डिस्कस करता है कि बॉस मुझे देखकर इतने गुस्से में लग रहे हैं, देखो ना मैंने तो अपने पूरे कोट के बटन भी बंद कर लिया, पता नहीं बॉस को क्या हो गया है। फिर ये मिस यून को भी लग रहा होता है कि उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, इस टाइम पे वो काम कर सकती थी। फिर वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगती है। फिर जब ये लोग यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो चाओ शेन से इस बारे में पूछ रही होती है कि उसकी मिस यून के साथ मीटिंग कैसी गई। तो कहता है कि अच्छा तो तुम अब मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझसे पूछ रही हो। तो चाओ कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर शेन उससे पूछता है कि वो आखिर असिस्टेंट फैंग के साथ क्या बातें कर रही थी। तो कहती है कि कुछ खास नहीं, हम लोग तो बस नॉर्मल कलीग वाली बातें कर रहे थे। फिर जैसे ये लोग कंपनी के बाहर निकलते हैं तो चाओ शेन के लिए कार का डोर खोल के देती है। तो वो उसे भी कार में बैठने के लिए बोलता है ताकि वो उसे घर छोड़ेगा। तो चाओ मना करती है कि नहीं मैं सबवे से चली जाऊंगी। तो शेन उसे गुस्से में कहता है कि मुझे दोबारा बोलने पे मजबूर मत करो। तो चाओ फिर मान जाती है और कार में बैठती है। फिर चाओ और शेन जब कार से जा रहे होते हैं तो चाओ को अचानक से फिर से वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। तो शेन तुरंत ही उसके लिए कार रुकाता है। फिर चाओ यहाँ वॉमिटिंग करती है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो चाओ कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बस घर पे जाके रेस्ट कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। फिर शेन मान जाता है और उसे जब वो उसके घर तक लाता है तो चाओ उसे बाय बोलकर कार से निकलने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर शेन उसे रोकता है और वो उसे किस करने जा रहा होता है। तो चाओ उसे रोक देती है। तो फिर वो पूछता है कि तुमने क्या सोची हो, क्या तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती।
ये सुनकर वो शॉक होती है और सोचती है कि वो आखिर कैसे रिलेशन की बात कर रहा है, एक फॉर्मल रिलेशन या फिर सिर्फ लवर्स वाला रिलेशन। वो याद करने लगती है जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम को उसके डैड ने बस धोखा ही दिए थे और उनसे शादी भी नहीं किए थे। तो वो याद करती है कि लेकिन शेन ने तो उसे डायरेक्ट अपनी वाइफ बनाने के लिए पूछा था। फिर वो सोचती है कि लेकिन चाहे जो भी हो वो उसे हाँ नहीं बोल सकती है। फिर वो उसे क्लियरली मना करने लगती है कि बॉस मैं बस अभी अपना काम करना चाहती हूँ और कोई और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहती हूँ। शेन पूछता है कि आखिर क्यों, क्या हम एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी नहीं बन सकते हैं। तो चाओ उसे समझा रही होती है कि हम लोग वैसे भी सुइटेबल नहीं है, मैं बस आपकी सेक्रेटरी हूँ और आप जिन ग्रुप कंपनी के वारिस हो, तो अगर आपको किसी को डेट भी करना है तो मेरी जैसी लड़की को तो बिल्कुल नहीं डेट करना चाहिए। तो शेन उसे समझाने लगता है कि मैंने कभी स्टेटस के दम पर तुम्हें देखा ही नहीं हूँ, मेरे लिए स्टेटस ये सब कोई मायने नहीं रखता। तो वो उसे समझाती है कि क्यों ना आप किसी और लड़की को डेट करने का ट्राई करो, देखना सब सेम ही होगा, दूसरी लड़की से भी आपको खुशी मिलेगी। शेन कहता है कि इस बारे में अच्छे से सोच लो, फिर मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। तो चाओ फिर से ये कहती है कि मैंने सोच ली हूँ। तो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए डिफ़िकल्टीज नहीं क्रिएट करना चाहता। फिर चाओ उसकी कार से बाहर निकल जाती है और उसकी तरफ ना देखते हुए अपने घर पे चली जाती है और वो ये सोचती है कि अपनी मॉम की मिस्टेक मैं नहीं रिपीट कर सकती हूँ, नहीं तो फिर मेरे बच्चे की आइडेंटिटी भी एक नाजायज़ बच्चे की होगी। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शेन ने एक साइकेट्रिस्ट को मिलने के लिए बुलाया होता है, जो कि उससे पूछता है कि मिस्टर शेन आपको क्या हुआ है। तो शेन कहता है कि असल में मैंने अपने फ्रेंड जियांग के लिए तुम्हें बुलाया। वो बताने लगता है कि उसे ना असल में बीमारी है, वो किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, लेकिन 1 महीने पहले उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था, तो तब से उस लड़की के लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन उसके अलावा कोई और लड़की में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो तुम बताओ इसका क्या है। वो अक्सर उसके बारे में सपने भी देखा करता है। तो फिर साइकेट्रिस्ट इस बारे में पूछ रहा होता है कि आपके फ्रेंड मिस्टर जियांग क्या उस लड़की को पसंद भी करते हैं। तो शेन फिर जब चाओ के बारे में याद करता है तो उसके वर्ड्स याद करते ही वो कहने लगता है कि वो लड़की बहुत ही अनग्रेटफुल है, तो आखिर मैं उसे लाइक कैसे कर सकता हूँ। तो साइकेट्रिस्ट कहता है कि हम तो मिस्टर जियांग के बारे में बात कर रहे थे ना। तो शेन कहता है कि हाँ, गलती से मेरी टंग स्लिप हो गई थी, तो बताओ इसका क्या सजेशन है। तो साइकेट्रिस्ट उसे यही सजेस्ट करता है कि आप अपने फ्रेंड मिस्टर जियांग को समझाओ कि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का ट्राई करे। जब उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना तो उन्हें फिर कोई और लड़की पसंद आई जाएगी और वो मूव ऑन कर लेंगे। तो शेन ये सुनकर तुरंत ही चला जाता है। तो ये साइकेट्रिस्ट सोचता है कि मिस्टर शेन को अब कोई लड़की पसंद आ गई है। फिर शेन अपने फ्रेंड के साथ क्लब आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारी लड़कियों को इन्वाइट करो। तो ये सुनकर वो शॉक होता है, ये तो श्योर तो है ना। तो शेन उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर मैं सिंगल हूँ, तो मैं क्यों आखिर ये सब नहीं कर सकता, तुम क्यों मुझे रोक रहे हो। तो उसका फ्रेंड जियांग सोचता है कि ये तो हमेशा से इतना बड़ा जर्म फूक रहा है, इसे क्या हो गया। फिर वो यहाँ पर बहुत सारी प्रीटी गर्ल्स को ऑर्डर करता है। तो शेन तो इन सभी को देखने के बाद बिल्कुल भी किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और कहता है कि एक काम करो, इन लोग की ड्रेस चेंज करो और इन्हें बिजनेस सूट पहन कर आने बोलो। तो उसका फ्रेंड फिर इन सभी की लड़कियों को ऑर्डर दे देता है और शेन से कहता है कि सच में तू कितना बड़ा परवर्ट बन चुका है। शेन सोचता है कि आखिर चाओ रोज ही बिजनेस सूट पहनती है। फिर हम देखते हैं कि चाओ को यहाँ घर पे शेन के फ्रेंड जियांग का मैसेज आता है, जो कि उसे बताता है कि शेन ने बहुत ड्रिंक कर लिया, तो तुम यहाँ उसे क्लब में आके पिक करके लेके जाओ। तो चाओ को मानना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि ये सारी लड़कियाँ यहाँ पर जब अपना बिजनेस सूट पहन कर आती है तो शेन तो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या मैंने ये बिजनेस सूट बोला था। तो फिर वो लोग कहती है कि लेकिन उन लोग का बिजनेस सूट तो यही है। फिर यहाँ पर शेन का फ्रेंड जियांग उसे समझा रहा होता है कि तुझे चाओ को देखना है ना, तो क्यों ना यहाँ पर हम चाओ को ही बुला लेते हैं। और फिर तभी इतने में चाओ यहाँ पर पहुँच भी जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो ये नज़ारा देखकर वो जल्दी से बहाना करते हुए यहाँ से बाहर जाने लगती है और शेन फिर उसके पीछे जाता है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। उसे कह रहा होता है कि जैसा उसने देखी वैसा कुछ भी नहीं था, उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये कहती है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और फिर वो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पर फिर शेन का फ्रेंड जियांग भी आकर हंस रहा होता है। तो शेन उससे पूछता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा डरावना हूँ। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और चाओ यहाँ ऑफिस में सोच रही होती है कि उसने शेन को काफ़ी दिन से इग्नोर करी है। फिर तभी कंपनी में मिस यूवे नाम की कोई लड़की आई होती है और वो शेन से मिलना चाह रही होती है। तो चाओ से पूछती है कि मिस आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो यूवी कहती है कि मुझे शेन से मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो चाओ सोचती है कि मतलब इन लोग का रिलेशन बहुत ही स्पेशल है। फिर वो उसे अंदर उसका ऑफिस दिखाने के लिए लेकर जाती है। फिर सारे एम्प्लॉयज़ भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर चाओ की फ्रेंड भी उसी कह रही होती है कि उन लोग को ऑफिस में गए हुए इतना टाइम हो गया, फिर वो लोग पता नहीं क्या कर रहे होंगे। फिर यहाँ पर शेन यूवी के साथ जब बाहर आता है तो उसने उसका हाथ पकड़ी होती है और पूछती होती है कि हम लोग अभी खाने में क्या खाएंगे। ये सब बात करते हुए लोग चले जाते हैं और यहाँ पर चाओ उन लोग को देखकर अपसेट हो जाती है। फिर वो सोचती है कि लेकिन अच्छी बात है, अब सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि शेन जब यहाँ यूवी के साथ लिफ्ट में आता है
तो वो उससे चाओ के बारे में पूछ रही होती है कि चाओ इतनी अपसेट दिख रही थी, तो तुम्हें उसे कंफर्ट करने नहीं जाना है। तो शेन बता रहा होता है कि वो उसे इतने दिनों से इग्नोर कर रही है। तो फिर यूए समझा रही होती है कि फिर तो तुम्हें उसे चेस करना चाहिए ना, तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो तुमसे डर क्यों रही है। अगर तुम्हारे स्टेटस की वजह से तो तुम्हें थोड़ा डाउन बिहेव करना चाहिए, और अगर कोई और रीज़न है तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर तुम बस उसके ब्यूटीफुल चेहरे के पीछे भाग रहे हो और अगर बस उसके साथ खेल रहे हो तो फिर तो वो तुम्हें रिजेक्ट करके बिल्कुल सही कर रही है, और इसमें तो फिर मैं भी उसकी साइड लूँगी। तो शेन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद जब ये लोग कंपनी की मीटिंग में होते हैं तो चाओ को फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो मीटिंग बीच में ही छोड़कर यहाँ से वॉशरूम भागती है। तो यहाँ पर शेन उसकी फिक्र कर रहा होता है और अपने असिस्टेंट को भी भेजता है कि जाके देखो क्या हुआ है, और वो मीटिंग कंटिन्यू करता है। और फिर शेन के ऑर्डर पर असिस्टेंट यहाँ पर चाओ को आज के लिए छुट्टी दे देता है। तो चाओ फिर बताती है कि फिर वो हॉस्पिटल जा रही है। फिर इसके बाद असिस्टेंट जब यहाँ शेन को आकर बता देता है कि चाओ ने आज की छुट्टी लेकर फिर हॉस्पिटल चली गई, तो इससे उसकी फिक्र होती है और वो भी फिर मीटिंग को छोड़कर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर चाओ ने अपनी अबॉर्शन के लिए सर्जरी का फॉर्म पे फिल कर ली होती है। जैसे ही वो अंदर ऑपरेशन रूम में जाने वाली होती है तभी इतने में यहाँ पर शेन पहुँच जाता है और उसे रोककर पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो फिर वो उसे बता देती है कि उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स ली थी, वो असल में एक्सपायर थी। तो ये सुनकर वो सोचता है कि यानी ये सब फिर डेस्टिनी है। चाहो तो उसे कह रही होती है कि मिस्टर शेन, मैं आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूँगी, आप फिक्र मत करो, मैं अभी अबॉर्शन के लिए जा रही हूँ। तो वो उसे रोकता है कि मैं इसके लिए एग्री नहीं कर रहा हूँ, आखिर मैं बच्चे का डैड हूँ। तो चाहो उसे समझाती है कि वैसे भी हमारे बीच में जो भी हुआ था वो बस एक मिस्टेक थी, तो हम ऐसे बच्चे को इस दुनिया में लाकर उसे ऐसे नाजायज़ तो नहीं छोड़ सकते ना। तो शेन तुरंत ही उसे कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। शेन उसे भी क्लियर करता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है। तो चाओ फिर कहने लगती है कि आपको सिर्फ बच्चे की वजह से मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। फिर इतने में नर्स चाओ को आवाज़ दे रही होती है सर्जरी के लिए चलने को, तो वो जाने लगती है। पर यहाँ पर शेन मना करता है कि हम सर्जरी नहीं करवा रहे, आखिर मैं बच्चे का डैड हूँ। और वो चाओ को अपना हाथ देते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ। तो फिर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर वो यहाँ प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखता है और चाओ से पूछता है कि उसे इस बारे में कब पता चला। तो चाओ बताती है कि उस दिन जब वो उसके घर पे आया था उस दिन ही उसे शक हुआ था और उसने अपना टेस्ट करी थी। तो फिर वो याद करता है और सोचता है कि यानी इसने मुझे उस दिन जानबूझ के हर्ट नहीं करी थी, इसे इसलिए वॉमिटिंग हुई थी। फिर वो कह रहा होता है कि हम शादी कर लेते हैं, मैं इस बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहता हूँ। तो चाओ से दो रीज़न देते हुए मना कर रही होती है कि पहला तो ये कि उन दोनों के स्टेटस के बीच में इतना डिफरेंस है, वो बस एक सैलरी लेने वाली सेक्रेटरी है और वो कंपनी का CEO है, और दूसरी तरफ वो पहले से ही इंगेज भी है, उसकी फियांसी है। ये सुनकर शेन शॉक होता है कि तुम क्या बोल रही हो, मेरी कोई फियांसी नहीं है। वो उसे क्लियरली समझाता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक हो, और अगर तुम उस लड़की की बात कर रही हो जो उस दिन मेरे से कंपनी में मिलने आई थी, तो मैं बता दूं कि वो मेरी कज़िन है। वो उसे समझा रहा होता है कि हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, मुझे तुम और बेबी दोनों ही चाहिए। तो चाओ फिर याद कर रही होती है कि कैसे जब वो इतनी छोटी थी तो उसके सामने उसके डैड उसे और उसकी मॉम को छोड़कर जा रहे थे और कह रहे थे कि वो आखिर अपनी जोंग फैमिली के वारिस है, तो उन्हें एक फैमिली के स्टेटस के हिसाब से एक रिच लड़की से ही शादी करनी होगी, और वो उन्हें और इस बच्ची को दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाओ इस बारे में याद करती शेन से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे कहती है कि क्या पता लेकिन तुम फ्यूचर में बदल गए तो, एक दिन तुम्हें रिग्रेट हो गया तो, और तुमने मुझे और बच्चे को छोड़कर चले गए तो फिर सोचो बच्चा तो नाजायज़ कहलाएगा ना। और हाँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे तो क्या हुआ, दूसरे लोग तो यही पॉइंट आउट करके बोलेंगे, फिर लाइफ कितनी मुश्किल हो जाएगी। शेन कहता है कि अगर तुम्हें डर है तो हम लोग मैरिज से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। और चाओ नहीं मान रही होती है तो वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे टाइप का लगता हूँ जो ऐसी हरकतें करूँगा। तो चाओ कहती है कि बस आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो। फिर चाओ को भूख लगी होती है तो चेन कहता है कि चलो फिर हम रेस्टोरेंट चलते हैं। तो कहती है कि नहीं, हम लोग ऐसे खुलेआम सभी के सामने खाना खाने के लिए जाएंगे तो सभी देखकर कुछ भी बातें कर सकते हैं। शेन कहता है कि ठीक है फिर तुम्हारे घर चलते हैं, तो वो इसके लिए भी मना करती है। तो वो कहता है कि फिर मेरे घर चलते हैं, मेरी जो हाउसकीपर आंटी है वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, और तुम तो अब प्रेग्नेंट भी हो तो वो तुम्हारे हिसाब से प्रॉपर खाना तुम्हें बना के दे देंगी। वो उसे मनाने लगता है कि तुम्हें अब प्रॉपर खाने की ज़रूरत है, तो तुम अपनी हेल्थ के साथ ऐसे खेल नहीं सकती हो। चाओ फिर भी उसके साथ अकेले घर पे चलने के लिए डर रही होती है। तो वो उसे समझाता है कि तुम अब प्रेग्नेंट हो तो मैं अब कर भी कह सकता हूँ। तो फिर वो मान जाती है। फिर जब शेन चाओ को अपने घर पे लेकर आता है तो अपनी हाउसकीपर आंटी को बता देता है कि आंटी अब से आपको चाओ का ख्याल रखना है और ये प्रेग्नेंट है तो इसी के हिसाब से इसका खाना बना दो। तो हाउसकीपर आंटी तो ये गुड न्यूज़ सुनकर खुश होती है और फिर कुकिंग करने जाती है। फिर यहाँ पर शेन जब पानी पीने जा रहा होता है तो चाओ तुरंत ही उसे पानी निकाल कर देती है। तो वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे इतना डरती हो। तो वो कहती है कि मुझे आदत नहीं है। तो वो उसे बैठने बोलता है और समझाता है कि तुम्हें आदत हो जाएगी।
तभी चाओ पूछने लगती है कि अगर हाउसकीपर आंटी ने आपकी फैमिली को इस बारे में बता दी तो शेन कहता है कि आंटी को मैंने हायर किया हूँ, तो अगर मैं नहीं बोलूँगा। फिर चाओ जब यहाँ आंटी का बनाया हुआ खाना खाती है तो उनकी तारीफ़ करती है कि उन्होंने कितना अच्छा खाना बनाई है, पर फिर उसे वापस से वॉमिटिंग जैसा होता है तो वॉशरूम भागती है और यहाँ पर शेन उसके लिए टॉवेल ला कर देता है और उसे कहता है कि तुम अभी शावर ले लो और आज रात यहीं पे रुक जाओ, अगर तुम्हें मेरे रूम में नहीं रहना है तो तुम गेस्ट रूम में रह सकती हो। तो चाओ मान जाती है और फिर जब वो रूम में लेटी होती है तब यहाँ पर शैन उसके रूम में उसके लिए कपड़े लेकर आया होता है और उसे सोते हुए देखकर वो उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए चला जाता है और हमें पता लगता है कि चाओ अभी बस जाग ही रही होती है। मॉर्निंग में जब उसकी नींद खुलती है तो वो शॉक होती है कि वो कितना लेट उठी है। फिर वो जल्दी से ड्रेस पहन के तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि शैन प्रेगनेंसी में वाइफ का ख्याल रखने वाली बुक पढ़ रहा होता है, तो वो शाय हो जाती है कि वो उसे वाइफ समझ रहा है। फिर वो उसे बॉस कहकर आवाज़ देती है तो शैन जल्दी से अपनी बुक छुपा लेता है और कहता है कि तुमने अभी कुछ खाई नहीं हो तो पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ने चलूँगा। और फिर आंटी बताने लगती है कि हाँ ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। फिर ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और शैन यहाँ चाओ को उसके घर तक छोड़ देता है और वो उससे बात कर रहा होता है कि क्योंकि उसे एक प्रॉपर अच्छे मील की रोज़ ज़रूरत है तो वो अपनी मेड आंटी से रोज़ बनवा कर उसे डिलीवर करवा देगा। चाओ मना कर रही होती है तो वो कहता है कि आखिर मैं अपने बेबी का भी तो ख्याल रखना चाहता हूँ, तो उसे मान नहीं पड़ता है। फिर वो उसे हक करने लग जाता है तो चाओ उसे रोक रही होती है कि ये क्या है, तो वो कहता है कि मैं अपने बेबी को हक कर रहा हूँ। फिर इसके बाद शैन अपना कार में बैठ कर चला जाता है और चाओ उसे बाय कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर चाओ की मॉम उसे देख लेती है और गुस्से में यहाँ पर आकर उसे थप्पड़ मारती है और तुरंत ही घर में चलने बोलती है। और फिर यहाँ पर चाओ की मॉम उसे इस बारे में पूछती है कि वो मैन कौन था, तो चाओ कहती है कि बस कलीग था। तो उसकी मॉम नहीं मानती है और कहती है कि वो दिखने में इतना रिच लग रहा था और उसके पास इतनी महंगी कार भी है, तो पक्का वो तुम्हारा बॉस था ना। उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, वो इतना रिच बंदा है तो वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा होगा, वो तुम्हारे साथ कभी सिंसियर हो ही नहीं सकता। वो उसे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाई थी पर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, इसलिए अब तुम कंपनी से रिज़ाइन दो और मेरे साथ होम टाउन चलो। वो उसे बताती है कि उन्होंने उसका लगेज भी पैक कर दिए और उसे अब साथ चल नहीं होगा। तो चाओ अपनी मॉम को बनाने लगती है कि मैं रिज़ाइन नहीं देना चाहती हूँ, ये जॉब को मैंने अपनी मेहनत से हासिल करी हूँ। तो उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि अब तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। अभी उसकी मॉम उसका बैग फेंक देती है और उसमें से जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट निकलती है वो उसे उठा के देख लेती है और उसे और थप्पड़ मार के चिल्लाने लगती है कि तुमने सेम वही काम करी जो मैंने मिस्टेक करी थी, मैंने तुम्हें कितना समझाई थी पर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया, ऐसे ही हमें बहुत लोगों ने कर्ज कर चुके हैं। उसे कह देती है कि अब तुम हॉस्पिटल चलो और इसे अबॉर्ट करो। तभी चाओ इस बारे में याद करने लगती है कि जब वो कॉलेज में थी तो किसी रिच लड़के ने उससे प्रपोज़ किया था, तो उसकी मॉम को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने उसके बाल ही कट कर दी थी। फिर इस बारे में सोचते हुए चाओ अपनी मॉम को मना कर देती है और उनसे कहती है कि मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपने क्या क्या झेली हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना सारा गुस्सा मेरी लाइफ पे निकालेंगी। वो कहती है कि लेकिन मेरे पास पूरा राइट है कि मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकती हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहीं पे रहूँगी। तो उसकी मॉम फिर यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो फिर चाओ यहीं पर बैठ के रो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन के घर पे उसके मॉम डैड और ग्रैंड माँ इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि शैन ने अभी तक अपनी सेक्रेटरी चाओ का दिल जीत पाया होगा कि नहीं। वो उन लोगों को कुछ बता भी नहीं रहा है। तभी इतने में शैन घर पे आया होता है तो उसे देख कर ये लोग खुश हो जाते हैं और फिर उसके साथ बैठ कर यहाँ पर उसे पूछने लगते हैं कि क्या चाओ ने कुछ जवाब दी, उसने तुम्हें हाँ बोली कि नहीं। तो पूछता है कि मैं चाओ से शादी करना चाहता हूँ, कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है। तो उसके मॉम डैड और ग्रैंड माँ तीनों ही कहते हैं कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि चाओ जैसी इतनी प्यारी लड़की हमारी डॉटर इन लॉ बनेगी। तो शेन कहता है कि फिर तो अच्छी बात है, जब वो हाँ कह देगी तो फिर मैं उसे शादी कर लूँगा। तो उसकी मॉम कहती है कि यानी अभी तक तुमने उसे मना ही नहीं पाया और हमें तुम फालतू में एक्साइटेड करना चाहते हो, क्या पता अगर तुम कोई काम के नहीं निकले तो। यहाँ पर उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ। शेन ये सारे गिफ्ट देख कर पूछ रहा होता है कि ये सब किसके लिए। तो उसकी मॉम बताती है कि उसकी कज़िन के लिए, वो अभी प्रेग्नेंट है ना, तो वो लोग उसे जो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं। तो शेन कहता है कि अच्छा तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतने क्यूरियस हो रहे हो। तो कहता है कि कुछ नहीं। और फिर जब यहाँ से वो जब जाने के लिए निकलता है तो छुपके से वो सारे गिफ्ट को उठा लेता है। फिर उसके मॉम डैड जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें गिफ्ट में कमी लगती है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्या शेन ने लेकर गया होगा। तो डैड फिर तुरंत ही शेन को मैसेज करके पूछ लेते हैं, तो वो तो मना कर देता है। फिर मॉम सोचती है कि शायद मैं ही भूल गई होंगी, तो फिर ठीक है हम लोग सप्लीमेंट्स खरीद लेंगे। फिर शेन अपने ऑफिस में होता है और उसे मेरी आंटी कॉल करके बता देती है कि चाओ ने आज उसके घर पे खाना भेजने से मना कर दिए। तो फिर शेन को चाओ की फिक्र होती है और वो तुरंत यहाँ से निकलता है। तो उसका असिस्टेंट पूछता है कि अभी उसे मीटिंग के लिए जाना था। तो शेन कहता है कि मीटिंग कैंसिल करो और फिर वो चाओ के घर के बाहर पहुँचता है और डोर नॉक करने लग जाता है।
तभी यहाँ एक नेबर आंटी उसे देखने लग जाती है और कहती है कि तुम कौन हो। तो शिन कहता है कि आपको कुछ काम है। तो वो आंटी कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हें बता दूँ कि इस घर में जो लड़की रहती है ना उससे तुम दूर ही रहो, वो अच्छी नहीं है, वो अपनी मॉम की नाजायज़ बेटी है और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। उसे बताने लगती है कि वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और पता है आज उसके घर में उसकी और उसकी मॉम की इतनी बड़ी फाइट भी हुई थी, चीज़ें टूटने की भी आवाज़ आ रही थी। सच में आजकल की जो लड़कियां होती हैं ना, जो सेक्रेटरी बनकर अपने बॉस के लिए काम करती हैं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती और इनके जो बॉस होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो फिर शैन उन्हें बता देता है कि मैं ही उसका बॉस हूँ और वो मेरी फियांसी है। तो ये सुनकर वो आंटी तो शॉक हो जाती है। फिर चाओ भी अंदर ये सुन रही होती है और वो शैन के लिए दरवाज़ा खोलती है। फिर ये आंटी शॉक हो जाती है कि ये तो सच में उसका बॉस निकला। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और फिर शैन चाओ से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मारी है। तो फिर वो उसे अंदर आने बोलती है। शैन कहता है कि क्या हुआ था। तो फिर वो बता देती है कि उसकी मॉम को सब पता लग गया है और वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो बताती है कि मेरा इस दुनिया में एग्जिस्टेंस सेम मेरे बच्चे की तरह है। 20 सालों से सब बस मुझे एक नाजायज़ बेटी कहते आ रहे हैं। वो बताती है कि कैसे उसके डैड बचपन में ही उसकी मॉम और उसे छोड़कर जा चुके और उन्होंने शादी भी किसी और से कर ली और वो उसकी मॉम इतनी ज़्यादा ख़राब ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, सब लोग बस उन्हें कर्ज करते रहते हैं। इसलिए वो कह रही होती है कि मैं सेल्फिश बनकर अपने बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इसे अबॉर्ट करने का सोच लूँ। तो शैन फिर उसे मना करता है और उसे बताता है कि मैंने बोला था ना कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात कर लिया और वो हमारी शादी से बहुत ज़्यादा ही खुश है। बस एक बार तुम हाँ बोलो, फिर हम लोग अभी चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो कहती है कि फिर क्या हो जाएगा, जब लोगों को पता लगेगा कि तुम्हारी वाइफ कौन है फिर लोग तुम पर हंसेंगे, तो उसका क्या। शैन कहता है कि कोई हंस के तो दिखाए, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। वो उसे समझाता है कि मेरे पेरेंट्स को तो अभी मैंने बताया भी नहीं हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो इसलिए वो लोग इस वजह से शादी के लिए नहीं माने, इसलिए मुझ पर ट्रस्ट करो। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारा मेरे से भी ज़्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे। वो उसे समझाता है कि अब तुम्हें अकेला अपने आप को समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तो अब मुझे अपने से दूर मत करो। तो फिर चाओ मान जाती है। शेन कहता है कि ठीक है, फिर हमारे बीच में ये सेटल हो चुका है, हम अब भी चल के अब अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर उसके बाद दोनों ही अपनी सर्टिफिकेट के लिए फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और फिर सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। चाओ अब सोच रही होती है कि ये सब मैंने क्या कर लिया। उसे कहती है कि मुझे अब रिग्रेट हो रहा है, हम वापस चल के डिवोर्स ले लेते हैं। तो शैन उसे समझा देता है कि मेरी फैमिली में सिर्फ शादी होती है, डिवोर्स नहीं होता, तो इसलिए अब इस मैरिज सर्टिफिकेट को मैं अपने पास रखूँगा। और हाँ, अब मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो वेडिंग रिंग की बारी है। तो चाओ कह रही होती है कि मुझे थोड़ा टाइम तो दो एडजस्ट करने के लिए। तभी शैन उसे उठा के यहाँ कार में बैठाता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ वेडिंग सेरेमनी का भी जल्दी से जल्दी इंतज़ाम कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये लोग शैन के घर पे आ जाते हैं और यहाँ पर ज्वेलरी स्टोर की स्टाफ खुद आई होती है सारी रिंग लेकर। इसमें से शैन चाओ को चूज़ करने बोल रहा होता है, तो वो सबसे सस्ती वाली चूज़ करती है, पर शैन यहाँ पर फिर एक अच्छी सी रिंग चूज़ करके उसे पहनाता है और फिर अपना भी पहन लेता है और उसे कह रहा होता है कि वाइफ अब हमारी रिंग अच्छी लग रही है ना। तो चाओ सोचती है कि इतनी जल्दी ये तो आगे बढ़ चुका है। वो उसे बताती है कि मुझे अभी अपना सामान पैक करने के लिए घर भी जाना है। तो शैन कहता है कि मैं तुम्हें 3 चीज़ पहले बता दूँ कि अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ और तुम्हें मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना है, और दूसरा ये अब तुम्हारा घर है तो तुम्हें एक आउटसाइडर बनने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद शैन चाओ को अपने रूम में ले आता है और उसे कहता है कि अब से वो उसके साथ सेम रूम में ही रहेगी और उसे वो अपना कार्ड भी देता है और कहता है कि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाइफ का खर्चे के पैसे देना, तो तुम अब जितना चाहे उतना खर्चा कर सकती हो। तो वो ले लेती है और सोचती है कि वैसे इतना रिच और हैंडसम हस्बैंड होना अच्छा ही है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो फिर वो कह रही होती है कि मुझे शावर लेना है लेकिन मेरे पास अभी कोई नाइट ड्रेस नहीं है। तो कहता है कि मैंने सब इंतज़ाम पहले ही कर दिया। तो वो उसे थैंक यू बोलकर फिर अपना शावर लेने चली जाती है और यहाँ पर शैन इस बारे में याद कर रहा होता है जो चाओ ने उसे अपनी लाइफ के बारे में बताई थी कि उसकी मॉम और उसने कितनी टफ लाइफ गुजारे। फिर इस बारे में वो सोचते ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और चाओ की लाइफ की सारी डिटेल्स पता करने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट उसे पूरी डिटेल्स ला कर दे देता है और बताता है कि चाओ के जो डैड हैं वो जोंग फैमिली के हैं जिन्होंने चाओ की मॉम को धोखा दे दिए थे। पहले उन्होंने उसे शादी करने का प्रॉमिस किए थे, पर चाओ के पैदा होने के बाद वो उन्हें धोखा देकर चले गए और बाई फैमिली की डॉटर के साथ शादी कर ली, जो कि अब चाओ की स्टेप मॉम है। वो भी अभी काफ़ी बार मिस चाओ को परेशान करती रहती है और मिस चाओ की एक स्टेप सिस्टर भी है जो कि हमेशा उन्हें परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहती है। और मिस चाओ का जो उनके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था वो भी स्टेप सिस्टर की वजह से हुआ था। उसने जानबूझकर मिस चाओ के बॉयफ्रेंड को उनसे छीन ली। तो शेन को फिर इस बाई फैमिली के ऊपर बहुत गुस्सा आती है और वो ऑर्डर देता है कि उन लोगों को जाकर सबक सिखाओ। और फिर शेन यहाँ रूम में आता है और चाओ को सोते हुए देखकर उससे बातें कहने लगता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रही थी, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारा भी हाल तुम्हारी मॉम की तरह हो जाएगा।
उससे कहता है कि लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे उस हार्टलेस डैड की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत ट्रेजर करके रखने वाला हूँ और मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। फिर मॉर्निंग में जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो चाओ को नींद आ रही होती है, तो शेन कहता है कि तुम वापस हो जाओ। और फिर वो चाओ को वो सारे गिफ्ट दिखा रहा होता है जो उसने उसके लिए कराया था। वो पूछती है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड को पता लग गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो कहता है कि नहीं, ये मेरी कज़िन के लिए था और मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। उसे पूछ रहा होता है कि मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, फिर हमारी वेडिंग की प्लानिंग करेंगे। तो चाओ कहती है कि मुझे लगता है कि अभी हमें वेडिंग को पोस्टपोन करना चाहिए, मुझे डर है कि सभी हमारे बारे में बात करेंगे। तो शिन कहता है कि लेकिन मैं तो सभी को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। फिर वो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं अपने एक्शन से तुम्हें प्रूव करूँगा। तो चाओ मान जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन के मॉम डैडी यहाँ उसके घर पे आए होते हैं और वो लोग शैन को मना रहे होते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अब शादी करे। फिर वो लोग ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी तो देखना चाहते हैं। तो शैन कहता है कि फिक्र मत करो, आप लोग को इसी साल बेबी मिलेगा। मॉम तो खुश हो जाती है कि तुम सच कह रहे हो। तो डैड कहते हैं कि ये लड़का तुमसे झूठ कह रहा है। तो शैन फिर अपने मॉम डैड को बता देता है कि उसने शादी कर लिया है और मैरिज सर्टिफिकेट वो लोग ने कल ही लिए। तो मॉम पूछती है कि किसके साथ? तो शैन कहता है कि जिसके साथ आप लोग चाहते थे उसी के साथ। मॉम खुश होती है कि चाओ के साथ, लेकिन कहीं तुमने चाओ को धमकी देकर तो नहीं उससे शादी करे हो? तो ये कहता है कि आखिर मैं ऐसा लगता हूँ आप लोग को, उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी करी है और अभी वो रूम में सो रही है, जब वो जागेगी तो मैं आप लोग को उससे मिलवाता हूँ। फिर शेन की मॉम ने जो सूप लेकर आई थी वो उसे पीने जा रहा होता है, तो उसकी मॉम उसे रोक देती है और कहती है कि इसे रहने दो, ये अब मेरी डॉटर इन लॉ के लिए। तो शेन कहता है कि ये क्या, अब मैं आप लोग के लिए आउटसाइडर हूँ क्या? वो लोग तो उस पर कोई ध्यान नहीं देते और उसके मॉम डैड आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनका कपड़ा सही तो लग रहा है ना, आखिर वो आज अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने वाले हैं। और फिर वो दोनों ही शेन से कहते हैं कि बेटा इतने सालों में तुमने अब कोई तो सही काम करे हो। तो वो कहता है कि आप लोग स्लो बातें करो नहीं तो उसकी नींद खराब हो जाएगी। तो फिर वो लोग चुप हो जाते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं कि लेकिन हमने तो कोई मीटिंग गिफ्ट भी नहीं लेकर आए। फिर मॉम इस बारे में शेन से पूछती है कि वैसे अचानक से तुम लोगों ने शादी कैसे कर ली है, वो मानी कैसे? तो शेन कहता है कि शायद उसे मेरी सिंसियरिटी दिख गई होगी, वैसे आप लोग वेट करो, अगर वो जाग जाएगी तो मैं उसे लेकर आता हूँ। फिर इसके बाद शेन यहाँ पर जिया के उठने का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो फिर वो उसे बता देता है कि उसके मॉम डैड घर पे आए हुए और उसने मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में उन्हें बता दिया है। तो चिया कहती है कि ठीक है फिर मैं ड्रेसअप हो जाती हूँ, फिर चलती हूँ। फिर यहाँ पर शेन चिया को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर आता है और बताता है कि ये मेरी वाइफ है। तो चाओ फिर उन्हें आंटी और अंकल बोलते हुए हेलो कर रही होती है। तो तुरंत ही फिर शैन की मॉम चाओ से कहती है कि अब तो शादी हो गई है तो हम लोग को मॉम डैड बोलो। तो चाओ फिर उन लोग को मॉम डैड कहती है और फिर मॉम बताती है कि हमें पहले शादी के बारे में पता ही नहीं था, तो हमने कोई मीटिंग गिफ्ट तो नहीं प्रिपेयर करे, लेकिन ये जो जेड ब्रेसलेट है वो शैन की ग्रैंडमा ने मुझे दी थी और अब तुम इस घर की डॉटर इन लो तो ये तुम्हें मिलता है। और ऐसे बोलते हुए उसे पहना देती है। तो चाओ उन्हें थैंक्स कर रही होती है। फिर यहाँ पर मॉम उसे सूप भी निकाल कर दे रही होती है, पर तभी अचानक से शाओ को वॉमिटिंग होने लगती है तो वो फिर से वॉशरूम भागती है। फिर शेन कहता है कि आप लोग यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। फिर यहाँ पर उसके मॉम डैड को भी फिक्र हो रही होती है तो वो लोग झाँक कर देख रहे होते हैं। तभी शेन वापस आता है तो सोचता है कि ये लोग कहाँ चले गए, तो उसकी मॉम पीछे से उसे डरा देती है और फिर दोनों मॉम डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं कि चाओ की तबीयत ख़राब दिख रही है तो तुम उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो फिर वो बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और डैड इसे और चिल्लाते हैं कि ये इतनी बड़ी बात है और तुमने हमें पहले नहीं बताया, अगर मैं और तुम्हारी मॉम आज यहाँ पर नहीं आते तो क्या तुम्हारा बच्चा बड़ा भी हो जाता तो हमें तुम बताते। और फिर मॉम यहाँ उसे पिंच करने लगती है कि तुम कितने ख़राब हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है ना, तुमने शादी से पहले उसे प्रेग्नेंट कर दी है, आखिर तुम कितने ख़राब हो चुके हो। अब सोचो लोग इस बारे में क्या बात करेंगे कि तुमने बस बच्चे के लिए उसे अपनी फैमिली में शादी करके लाए हो। वो उसे और नोच नोच कर कह रही होती है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अब लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिर तभी चाव यहाँ पर आकर इन लोग को देख रही होती है तो मॉम जल्दी से चाव को लाने लगती है और यहाँ पर इसे और किक करती है। और फिर यहाँ पर शैन के मॉम डैड तो चाव को बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पहले पता ही नहीं था। शैन के डैड भी कहने लगते हैं कि अगर इसने तुम्हें बुली किया ना तो हमें बताना, हम लोग इसे मारेंगे। तो चाव कहती है कि मॉम डैड फिक्र मत करो, शैन मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तो मॉम कह रही होती है कि लेकिन ये तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ है, सब इसकी गलती, बात नहीं हम लोग है ना, अगर किसी ने भी तुम पर हंसने की कोशिश किया तो हम मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। तो चाओ सोचती रह जाती है कि ये पूरी फैमिली सब एक जैसी है, कितनी अच्छी है सब। और फिर मॉम यहाँ पर चाओ को समझा रही होती है कि तुम्हें अब कोई भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो खाना खाना है मुझे बताना, और हाँ काम करना है तो करना और नहीं करना है तो सब इस पे छोड़ देना, ये करेगा। आखिर हस्बैंड होते किस लिए, उन्हें ऑर्डर देने के लिए।
तो चाओ खुश होती है कि फैमिली का प्यार ऐसा होता है। फिर यहाँ पर डैड शैन को इस बारे में समझा रहे होते हैं कि वो 1 महीने के अंदर शैन और अपनी वेडिंग सेरेमनी की प्रिपरेशन करे। और फिर मॉम यहाँ पर चाओ को कह रही होती है कि चलो हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं और ये लड़का ना ये हमारा ड्राइवर बन के चलेगा। और फिर शैन के मॉम डैड चाओ को यहाँ मॉल ले आते हैं और मॉम कह रही होती है कि वो उसके लिए बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी, बैग्स और ब्यूटी केयर वाली चीज़ें खरीदेंगे। तो चाओ कहती है कि यार इतनी सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है और अभी ब्यूटी केयर वाले सप्लीमेंट्स तो शैन ने मुझे खुद ला कर दिया था। तो फिर शैन के मॉम डैडी ये सुनते ही समझ जाते हैं और शैन से कहते हैं कि यानी वो तुमने ही चुरा के लेके गए थे। तो शैन कहता है कि मैंने तो बस उठा के लाया था। और फिर मॉम यहाँ शैन को डांट रही होती है कि तुमने अपने पैसे का इस पर कुछ भी नहीं खर्च करे, तुम कैसे हो। चाओ बताती है कि मॉम इसने मुझे अपना कार्ड दिया है पैसे खर्च करने के लिए। तो फिर मॉम कह रही होती है कि आज इसके अच्छे खासे पैसे खर्च करने, तुम्हें जो कुछ लेना है तुम सब ले सकती हो, इसके पैसे सब तुम्हारे ही हैं। फिर शैन की मॉम चाओ के लिए बहुत सारी शॉपिंग करने लग जाती है, चाहे कपड़े, बैग सब उसे दिला रही होती है और सारे बैग्स को वो शैन को पकड़ने दे रही होती है। शैन तो बेचारा सब पकड़ पकड़ के चल रहा होता है। फिर चाओ कहती है कि मॉम हमने काफ़ी शॉपिंग कर ली है और वो शैन को भी इशारा करती है। तो शैन कहता है कि मॉम आखिर आप कितना शॉपिंग करवाओगी, ऐसा लग रहा है कि आप पूरा मॉल ही खरीदने वाली है। तो मॉम कहती है कि आइडिया अच्छा है। फिर वो चाओ से कहती है कि मैं ये मॉल खरीद के तुम्हारे नाम पे करवा दूंगी। फिर ये लोग जब यहाँ घूम रहे होते हैं तब यहाँ पर चाओ की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसे देख लेते हैं और वो लोग फिर यहाँ स्टाफ से जाके पूछते हैं कि वो लड़की आखिर शैन फैमिली की कौन है। तो ये लोग बता देते हैं कि वो लोग उसे डॉटर इन लॉ कह रहे थे। ये सुनने के बाद तो इन लोग को शौक लगता है कि वो तो सेक्रेटरी थी ना, तो आखिर उसकी शैन से शादी कैसे हो गई। तो चाओ की स्टेप सिस्टर को बहुत ही जेलसी हो रही होती है कि वो लोग उसे इतना ज़्यादा मान रहे हैं, उसके लिए इतनी ज़्यादा शॉपिंग भी करवा रहे हैं, इस नाजायज़ लड़की की लाइफ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। और वो फिर अपनी मॉम से कहती है कि अब तो ये इतनी ज़्यादा अमीर हो गई है तो ये हम लोग से बदला लेगी। तो चाओ की स्टेप मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ज़रूर इस लड़की की आइडेंटिटी अभी इन लोग को पता नहीं है इसलिए इतना सर पे से उठा रहे हैं, लेकिन जब इसकी आइडेंटिटी हम एक्सपोज कर देंगे ना तो फिर वो लोग इसे अपनी फैमिली से निकाल देंगे। फिर इसके बाद चाओ शैन और उसके मॉम डैड के साथ ग्रैंड माँ के घर पे गई होती है। फिर ग्रैंड माँ उसे बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह दिखा रही होती है कि उसे कैसी वेडिंग सेरेमनी चाहिए। तो चाओ एक चूज़ करती है। तो यहाँ पर मॉम बताती है कि उन्हें पहले से पता था कि तुम यही चूज़ करोगी, तो उन्होंने पहले से तुम्हें सरप्राइज़ देने की तैयारी करके रखी है। फिर तभी इतने में शैन की फैमिली का जो पेट डॉग यहाँ पर आया होता है उसे देखकर चाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है। ये लोग उसे उसका नाम भी बता रहे होते हैं। फिर उसे इतना इसके साथ खेलता हुआ देखकर शैन कहता है कि वाइफ अगर तुम्हें पेट्स पसंद है तो हम लोग भी कैट या डॉग ले सकते हैं। तो चाओ कहती है कि फिर मैं कैट लूँगी। फिर ग्रैंड माँ तो चाओ को यहाँ रोकना चाह रही होती है, पर शैन जल्दी से कहने लगता है कि ग्रैंड माँ मुझे अपनी वाइफ से दूर मत करो, हमें थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करना है। तो फिर यहाँ पर मॉम भी मना लेती है कि हाँ हाँ बच्चों को साथ में रहने दो। और फिर शैन यहाँ से चाओ को लेकर अपने घर जाने के लिए निकलता है। फिर लोग जब घर आते हैं तो चाओ का जो कुछ लॉकर वगैरह और कुछ सामान होता है वो सब आया होता है और शैन इस लॉकर को देखकर कहता है कि चलो इसे खोलते हैं। तो चाओ फिर जब उसे खोलती है तो उसके अंदर वही पुराने लव लेटर्स होते हैं जिसे वो देखना नहीं चाह रही होती है, पर शैन जब इन्हें देखता है तो वो जेलस होने लग जाता है। ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड की लेटर्स है। फिर वो उसे उसके पास्ट के बारे में पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे पसंद करती है। तो चाओ उसे सब क्लियर करती है कि बिल्कुल नहीं। वो उसे बताती है कि जब उन दोनों ने डेटिंग करना स्टार्ट करे थे उसके नेक्स्ट डे उसने उसे चीट कर दिया था, तो उन लोगों का रिलेशन इतने टाइम पहले ही टूट गया था। तो शैन फिर चाओ से कह रहा होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ आप मुझे ही पसंद कर सकती हो, तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो चाओ कहती है कि ऑफ कोर्स कोई और नहीं है, और वो सोचती है कि वो ऐसे पॉजेसिव बन के और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और फिर शैन उसे किस कर रहा होता है। मॉर्निंग में जब चाओ की नींद खुलती है तो शैन उसे मैसेज करते हुए जाता है, उसे अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना पड़ा तो वो आराम से घर पे रेस्ट करे और फिर टाइम पे ब्रेकफास्ट कर ले। तो चाओ खुश होती है। यहाँ कंपनी में भी शैन और चाओ के रिलेशन के बारे में पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पता लग जाता है और वो लोग तो खुश हो रहे होते हैं। फिर शैन अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने जाता है और उन्हें वो बता देता है कि जल्द ही वो अपनी वेडिंग सेरेमनी रखने वाला है। तो वो सभी तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर चाओ को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है जिसे भी यहाँ कंपनी में इस बारे में पता लग गया होता है कि वो बॉस से शादी करने वाली है। तो वो तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है और बताती होती है कि कंपनी के और भी एम्प्लॉई ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। चाओ फिर जब कॉल रखती है तो वो सोचती है कि सब कुछ इतना ज़्यादा कंट्रोल में कैसे, उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फिर तभी इतने में मेड आंटी उसे बताने के लिए आती है कि शैन की कोई आंटी आई हुई है घर पे। तो चाओ फिर अच्छे से उनसे मिलने जाती है और अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करती है, पर वो आंटी तो उसकी बेइज्जती करने आई होती है क्योंकि यहाँ पर उसे उसकी स्टेप मॉम ने भेजी हुई है उसे एक्सपोज करने के लिए, इन लोगों को बताने के लिए कि वो बस एक नाजायज़ लड़की है। वो उसे उसका स्टेटस बता रही होती है कि वो इन लोग के लायक की नहीं है इसलिए यहाँ से चली जाए। चाओ ने अच्छे से जवाब देती है कि वो कोई भी नहीं होती है सब बोलने वाली। तब यहाँ पर फिर शैन भी घर पे आ जाता है
और वो अपनी इस आंटी को चिल्लाता है कि उनकी ऐसी बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। तो आंटी सब बताने लगती है कि तुम इसके बारे में जानते ही नहीं हो। फिर वो वही सभी से भी बताने लगती है और कहती है कि तुमने इसे शादी करके हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। तो शैन उन्हें चिल्लाता है कि आप होती कौन है ऐसा बोलने वाली, मैं चाओ के बारे में सब कुछ जानता हूँ और वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप कह रही हैं, और दोबारा आपको मेरे घर में आने की ज़रूरत नहीं है, निकली यहाँ से। तो फिर उसकी आंटी कहती है कि रुको, मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को बताती हूँ। फिर तभी इतने में कोइंसिडेंटली शैन की ग्रैंडमा और उसके मॉम डैड घर पे ही आए होते हैं और ये आंटी जल्दी से ग्रैंडमा को बताने लगती है। तो कोई भी इनकी साइड नहीं लेता और तीनों मिलकर इन्हें चिल्लाते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई उनकी डॉटर इन लॉ के बारे में ये सब बोलने की। वो लोग उनसे रिश्ता कट करने की बात करते हैं। फिर वो जाने लगती है तो शैन कहता है कि रुको, पहले आप मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। तो फिर उसे चाओ को सॉरी भी बोलनी पड़ती है और फिर वो गुस्से में चली जाती है। और फिर शैन चाओ से अकेले में डिस्कस करता है कि उसके मॉम डैड को ऑलरेडी उसके बारे में सब पता है। तो ये पूछती है कि तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट करे। तो शैन बताता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस ये पता लगाना चाह रहा था कि तुम्हें किसने हर्ट किए, और मेरे मॉम डैड को भी इस बारे में सब पता है, तो वो सब तुम्हारे साइड है और वो लोग जोंग फैमिली को छोड़ेंगे नहीं अगर वो लोग तुम्हें बुली करेंगे। तो चाओ ये सुनकर रोने लग जाती है कि सभी मुझे कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं। और फिर शैन चाओ के लिए एक गिफ्ट देता है। जैसे वो गिफ्ट बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर उसे कैट मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो तो शैन को छोड़कर उस कैट का ज़्यादा ख्याल रखने लगती है, तो वो तो कैट से भी जेलस हो रहा होता है। और फिर नेक्स्ट डे शैन चाओ को अपनी कंपनी लेकर जाता है और दोनों जब हाथ पकड़े होते हैं तो सारे एम्प्लॉयज़ ही नोटिस कर रहे होते हैं। और चाओ की जो स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर जो उसके खिलाफ प्लानिंग कर रही होती है वो सब शैन फेल कर देता है और उन लोग की कंपनी की सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि चाओ के डैड खुद यहाँ पर शैन से बात करने जाते हैं, पर शैन बिल्कुल नहीं मानता है। और फिर यहाँ पर उसके डैड घर आकर उसकी ये स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम को मारते हैं कि उनकी वजह से अब वो पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी है, अब उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो इन लोगों को तो बहुत ही बड़ा शौक लगता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि चाओ और शैन मिलकर चाओ की मॉम से मिलने जाते हैं। और चाओ की मॉम इतनी ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो शैन को भी बहुत सारी बातें सुनाने लगती है और कहती है कि उन्हें उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि सारे रिच लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो उसकी बेटी को भी धोखा दे सकता है और छोड़ कर जा सकता है। तो शैन उन्हें पूरा ट्रस्ट दिलाने के लिए उन्हें बताता है कि उसने चाओ के लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया है कि अगर कभी उनका डिवोर्स होता है तो उसकी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स है वो सब चाओ को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। अगर उसने कभी उसे चीट भी किया तो वो भी सब उसका ही हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट के ज़रिए वो यहाँ पर चाओ की मॉम से कह रहा होता है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है और वो पूरे लाइफ टाइम तक उसके साथ रहना चाहता है। चाओ कहती है कि तुमने इसे कब तैयार की, मुझे भी नहीं पता था। फिर शैन की सिंसियरिटी देखकर चाओ की मॉम भी इन दोनों की शादी के लिए मान जाती है और फिर फाइनली दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है। और यहाँ पर शैन की फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और चाओ की मॉम भी। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।